चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ लिया, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन के टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब जो फ्रैक्शन है उनके क्या क्या ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस से यहाँ मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। क्लियर। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, हम पढ़ेंगे एडिशन। मतलब कोई भी दो फ्रैक्शंस हैं या दो से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हमें एडिशन कैसे करना है, ठीक है, क्लियर। मान लेते हैं हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, हम लोगों के पास a अपॉन b प्लस c अपॉन d, where ab and cd both are fraction. If we add two fraction values a upon b and c upon d, then what we got, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। b और d का एलसीएम क्या होगा, b इंटू डी, a का d में मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू डी प्लस b इंटू सी। जैसे हम सिंपल क्या कहते हैं, सिंपल एलसीएम लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी टाइप से हम लोगों का ये फार्मूला बनेगा। a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, अगर दो फ्रैक्शन है, हमें इन दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, b और d का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। a में मल्टीप्लाई करेंगे d का, b में मल्टीप्लाई करेंगे c का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू डी प्लस b इंटू सी। अगर इफ डिनोमिनेटर इज सेम, मतलब b क्या हो जाएगा, d के बराबर, इफ डिनोमिनेटर इज सेम फॉर बोथ द फ्रैक्शन, मतलब जो दोनों फ्रैक्शन के लिए है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा दोस्त, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब फिर क्या हो जाएगा हम लोगों के पास a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी। इसे कैसे सॉल्व करना है, b और b का एलसीएम कितना होगा, b, ठीक, और a में 1 का मल्टीप्लाई प्लस c में 1 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाय b। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो न्यूमरेटर है दोनों को ऐड कर देना है, उसे डिवाइड करने हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक। आगे समझ में, एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन क्या है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी के फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर। तो क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं ये है 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। क्या ले लिया हमने, 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 और 7 का 21, कितना होगा 3 और 7 का एलसीएम 21। 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 7 हो जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 7, उस 7 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 जो कि एलसीएम है 3 और 7 का, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 21। ये कितना आ जाएगा, 23 बाई 21। ये तो हो गया इस केस के लिए जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हम लोगों की वो दोनों अलग अलग है। व्हाट इफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम, अगर ये 2/3 है, अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 2 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 2 मतलब क्या, 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, फिर 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, क्लियर। तो हम लोग ऐसा वैल्यू लेते हैं, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। 6 डिवाइडेड बाई 3, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 बाई 3। डिवाइड नहीं करते हैं, उसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 3 का एलसीएम है 3, 2 प्लस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे अगर डिनोमिनेटर सेम है। तो आंसर क्या आएगा हम लोगों के पास, 8 डिवाइडेड बाई 3।
ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अगर फ्रैक्शन कोई दो वैल्यू दी है हम लोगों के पास तो हम लोग क्या करेंगे, उसे इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू a इंटू डी प्लस b इंटू सी डिवाइडेड बाई बी डी। अगर डिनोमिनेटर b इक्वल टू डी हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हमको कुछ नहीं करना है, बस न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और d से डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर से। क्लियर? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे एक और फॉर्मूला एडिशन के लिए ही। क्या देखेंगे, एक और फॉर्मूला एडिशन के लिए। क्लियर? एडिशन एक फॉर्मूला हमने पहले देख लिया है, उसका स्पेशल केस भी देख लिया है। अब दूसरा केस हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास a b c, अगर हमारे पास ये क्या फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये मिक्स्ड फॉर्म है। हमने पढ़ा था ये क्या है, कौन सा फॉर्म है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है प्लस डी ई एफ, अगर हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम लोग क्या करेंगे, या तो हम सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने एडिशन किया था पिछले क्वेश्चन में, ऐसे हम सिंपली एडिशन कर दें, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लिख देंगे, a, ठीक है, a प्लस डी, दोनों के जो इंटीजर वैल्यू है, दोनों की जो इंटीजर वैल्यू है दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस डी, दोनों की जो इंटीजर वैल्यू से ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीजर वैल्यू को ऐड कर देंगे, प्लस जैसा सेम लिख देंगे b अपॉन सी प्लस e अपॉन एफ। ये हमने पिछली बार जो पिछले क्वेश्चन में देखा है, पिछले कॉन्सेप्ट में ये हमने यही तो पढ़ा है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। जिस टाइप से हमने उसे सॉल्व किया इसी टाइप से हम लोग b अपॉन सी प्लस e अपॉन एफ को सॉल्व कर लेंगे। a और d सेम रहेंगे। यहाँ से अगर हम पहले वाला फॉर्मूला लगा दें तो हमारे पास क्या आएगा, b इंटू एफ अपॉन सी इंटू सी इंटू एफ। तो क्या हो जाएगा, अगर हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस का, किसका, मिक्स्ड फ्रैक्शंस का, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, b और e की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो हमें लेना है एलसीएम, तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब वो थोड़ा लेंथी चले जाएगा और वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंटीजर वैल्यू है दोनों फ्रैक्शंस की, दोनों मिक्स फ्रैक्शंस की इंटीजर वैल्यू को ऐड कर देंगे, प्लस जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे। कहने का मतलब, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इंटीजर वैल्यू एडिशन ऑफ इंटीजर वैल्यू प्लस एडिशन ऑफ किसका एडिशन कर देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू का, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू। ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, ये बहुत सिंपल है हम लोगों के लिए सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि हमें a और b, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, c इंटू ए प्लस बी करेंगे, तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम a और d को बाहर निकालें, दोनों को सेपरेट समेशन कर दें, तो क्या होगा, हमारे पास जो क्या कहते हैं आंसर आने वाला है वो बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये हमें यूज़ करना है बहुत सारी जगह, ठीक, क्लियर।
अगर मिक्स फ्रैक्शन के समेशन की बात करें तो हम जो क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू का एडिशन कर देंगे और फ्रैक्शन वैल्यू का एडिशन कर देंगे। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑपरेशन कौन सा है। टोटल हम 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, बढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। ठीक, क्या है? सब्सट्रैक्शन, घटाना है। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन भी सिमिलर रहता है एडिशन के। यहाँ भी हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b, दूसरे फ्रैक्शन से सब्सट्रैक्ट करना है। मान लो c/d को a/b से सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे जैसे हमने पिछले ऑपरेशन में किया था। bd का ऑपरेशन वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, a में d का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा c × b। क्या किया है? अगर हमारा सब्सट्रैक्शन होता तो हम यहाँ प्लस कर देते, यहाँ प्लस कर देते। जैसे यहाँ पे हमारा ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन का, तो हमने क्या किया? a/b माइनस c/d, दो फ्रैक्शन है, दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक, तो क्या हुआ? b और d का एलसीएम लिया, उसे b से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया उसे a से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है हम लोगों के पास? ad माइनस cb/bd। ठीक, अगर डिनोमिनेटर सेम है, ये स्पेशल केस है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर इज सेम फॉर बोथ द फ्रैक्शन, क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा दोनों का, तो क्या होगा? दोनों का एलसीएम लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा। क्या हो जाएगा? a कितना हो जाएगा? a माइनस c/b। b सेम टू एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंस ले लिया, तो हम लोगों के पास क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया हम लोगों के पास? a माइनस c/b। ठीक, और ये यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास? ये डिनोमिनेटर है। ठीक, क्या है? डिनोमिनेटर। इफ डिनोमिनेटर इज सेम, इफ डिनोमिनेटर इज सेम फॉर बोथ द फ्रैक्शंस। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोगों के पास अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक, तो क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन दिया है, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? a b c फॉर अनलाइक फ्रैक्शंस। सॉरी, ये अनलाइक नहीं है, फॉर मिक्स्ड फ्रैक्शंस, फॉर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, माइनस c/d e। ठीक, ABC हो गया हम लोगों के पास। उसके बाद क्या हो गया? DEF। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली यहाँ भी वहाँ पे हमने एडिशन किया था, यहाँ सब्सट्रैक्शन कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे किस चीज़ को? b/c माइनस e/f, जो इंटीजर पार्ट रहेगा। क्या रहेगा? जो इंटीजर पार्ट रहेगा। a में से दोनों इंटीजर का हमने क्या किया है? डिफरेंस ले लिया, प्लस दोनों फ्रैक्शन वैल्यू जो रहेगी उनका डिफरेंस ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? हम लोगों के पास आ जाएगा a माइनस डी। सिमिलरली जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एलसीएम लेके bf माइनस CE/CF, ये आ गया हम लोगों के पास आंसर। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 2/3 माइनस 4/2। ठीक है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ठीक क्या होगा? 2/3 माइनस 1/2 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ इस केस में क्या है?
एलसीएम क्या आएगा 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, माइनस क्या होगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 1 कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1/6। अगर हम लोग ये वाला केस देख ले अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस के लिए तो क्या होगा 2 1/3 माइनस 4 1/2। ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा इसलिए हम लोग क्या करेंगे 4 1/2 में से 4 1/2 में से 2 1/3 माइनस कर देंगे, 4 2 8। ठीक है, तो क्या होगा हम लोगों के पास अगर नेगेटिव है हम लोगों के पास तो क्या होगा इंटीजर वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे। इंटीजर क्या है यहाँ पे 4 और 2 एक इंटीजर है, ठीक, तो 4 माइनस 2 कर दिया हमने प्लस 1/2 माइनस 1/3। ठीक, दोनों इंटीजर का डिफरेंस लिया प्लस दोनों फ्रैक्शन वैल्यू का डिफरेंस लिया, क्या आ जाएगा आंसर हम लोगों के पास 2 प्लस 1/6, 2 1/6। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 6। 2 1/6 को 13 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ठीक है, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, बस हमें तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही सब कुछ है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एडिशन के क्वेश्चन करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम सब्सट्रैक्शन के। दोनों के क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है एडिशन में एडिशन कर देंगे और सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन कर देंगे, बस दोनों अंतर कुछ नहीं है दोनों में। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं क्वेश्चन है हम लोगों के पास। पहला क्वेश्चन 1/2 माइनस 4/5, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है 3/4 माइनस 1/4, सॉरी ये प्लस के लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है 3 1/2 माइनस 3 1/3, ठीक। इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, एलसीएम लिया हम लोगों ने, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 5, 1 इंटू 5, ऐसे ही तो सॉल्व करता हूँ। एलसीएम आया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 2, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 5 प्लस 8 13/10, कितना आ गया 13/10। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक। क्लियर है। थर्ड केस क्या है, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। ये एक जैसे ही दिख रहे हैं, इसे चेंज कर दें, क्या लिख दें 6 1/3, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों के पास क्या है 6 1/3, हम लोगों के पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक।
सबसे पहले हमने जो इसके पहले फॉर्मूला पढ़ा है उससे सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर का एडिशन कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूले से याद मत रखिए, डायरेक्ट ये याद रख ली कि इंटीजर वैल्यू का समेशन प्लस फ्रैक्शन वैल्यू का समेशन, तो क्या आएगा 3 + 6 प्लस ये फ्रैक्शन वैल्यू का समेशन। अब तक हमने क्या किया है, यही तो सॉल्व किया है, ठीक है। a/b प्लस c/d यही तो सॉल्व किया है अभी हम लोगों ने। ये टोटल कितना आ जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा एलसीएम 2 और 3 का 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 1 × 3, टोटल एलसीएम आया क्या 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 × 1, ठीक। ये कितना आ जाएगा 9 + 5/6। या तो इसे हम ऐसे लिख लें, कैसे लिख लें मिक्स फ्रैक्शंस में, या फिर हम इसे ऐसे लिख लें 59/6। दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट इसे कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस चीज़ में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, 3 × 2 = 6 + 1 7/2, 7/2, 6 × 3 = 18 + 1 19/3, ठीक। आंसर तो सेम ही आने वाला है। 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 7 × 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 19 × 2, 19 × 2, क्लियर है। 7 × 3 = 21, 19 × 2 = 38, क्लियर। ये 6 कितना आ गया आंसर 59/6। देखिए आंसर दोनों से सेम आने वाला है, ठीक। आंसर दोनों से सेम आने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, ये वाली मेथड प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि मान लो अगर हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा फॉर्म है, या फिर बोल सकते हैं ये वैल्यूज़ जो हैं सबसे छोटी हैं, इसलिए हम लोग किसी भी मेथड से करें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम लोगों के पास क्या होता, अगर हम लोगों के पास होता 71 1/7 प्लस 89 2/11, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होता, तो क्या हम सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्या। अगर हमें ये वाली मेथड नहीं पता, ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, 492 हो जाएगा टोटल। 7 × 7, 7 × 7 = 49, 479, 498, ये कितना हो जाएगा 89 × 11 + 2। ये कितना लेंदे जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन करने में हमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ठीक। तो अगर हमें फॉर्मूला ये वाला पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इतने बड़ी वैल्यू पे नहीं जाएंगे, क्लियर। 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 890, 890 + 89 कितना होगा 979 + 2 981/11, ये 7। क्या अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करने के बाद, कितना लेंदी क्वेश्चन जाने वाला है, ठीक है। तो बेटर ये है हम लोगों के पास कि हम इस मेथड से, चाहे वो इजी वैल्यूज हो, छोटी वैल्यूज हो, या फिर बड़ी वैल्यूज हो, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत इजीली हो जाएगा। अभी हम लोग इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हमें कितना लेनी पड़ेगा, ठीक। 3 इंटीजर में तो पहले वैल्यू आ गई है इसकी, लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, मेथड से जाएंगे, ठीक। जो हमने अभी मेथड पढ़ी है, ये वाली, ये फॉर्मूला पढ़ा है, अगर उससे हमने इसे सॉल्यूशन किया तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ बोथ द इंटीजर्स, क्या लिख देंगे, एडिशन ऑफ बोथ द इंटीजर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ बोथ द इंटीजर्स कितना आएगा 160 प्लस एडिशन ऑफ बोथ फ्रैक्शन। क्या ये सॉल्व करना इजी है या फिर ये सॉल्व करना इजी है, ये कितना टफ जा रहा है, ये कितना टफ जा रहा है, ये हमें बिल्कुल प्रेफर नहीं करना है।
हम लोग सारे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इसी मेथड से चलेंगे। ठीक, ये जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला में क्या, दोनों इंटीजर का समेशन प्लस दोनों फ्रैक्शन का समेशन, ये कितना आ जाएगा 160 प्लस 7 और 11 का एलसीएम 77, 7 से डिवाइड किया तो 11 प्लस 14 कितना हो जाएगा 25/77। ये कितना आ गया 25/77। ठीक है, हम लोगों ने इससे कितने जल्दी आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगर इस मेथड से करने जाते तो बहुत लेंदी पड़ता। ठीक है, तो कन्वेंशनल ये है हमारे लिए इजी वे में, अगर क्वेश्चन करना है, टाइम बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से जाएंगे, समेशन ऑफ टू इंटीजर्स प्लस समेशन ऑफ बोथ द फ्रैक्शन वैल्यूज, तो हमारे लिए बहुत इजी आ जाएगा। ठीक, अगर हम ये वैल्यू भी लाने के लिए कोशिश करते तो बहुत टाइम लग जाता हम लोगों को। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम लोगों ने अभी तक तो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। ठीक है, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, मतलब एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। क्वेश्चन क्या है, 4/5 माइनस 1/2। क्लियर? अब हमारे पास पता है a/b माइनस c/d। अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम। कितना आया, 5 और 2 का एलसीएम 10। 10 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 2, तो हमने क्या कर दिया 4 × 2। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 5। 4 2 8 माइनस 5 कितना आया 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 3/10। ठीक, तो ये हमने बहुत इजी स्टेप में क्या कहते हैं आंसर निकाल लिया है। अब हमारे पास क्या है, 3/4 माइनस 1/4, मतलब 4 जो है वो डिनोमिनेटर है और 3 और 1 क्या है न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो जो डिफरेंस रहेगा न्यूमरेटर का वही हमारा आंसर रहेगा। डिफरेंस क्या है 2 और डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 3 माइनस 1 किया अपॉन 4 किया तो 2/4 इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 1 और जो 2 है दोनों का एचसीएफ कितना है 1, 1 और 2 का एचसीएफ 1 है, तो दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब जो दोनों फ्रैक्शन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 रहेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं मिक्स्ड वाला। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था और हम उसे फॉर्मूला ना बोल के हम लोग ये बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ बोथ द इंटीजर्स प्लस सब्सट्रैक्शन ऑफ बोथ द फ्रैक्शन वैल्यूज। मतलब 6 और 2 यहाँ पे क्या है, 6 और 2 यहाँ पे क्या है इंटीजर वैल्यूज, और 1/3 और 1/4 क्या है फ्रैक्शन वैल्यूज। ठीक, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक, तो इसमें हम लोग दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं इम्प्रॉपर तरीके से, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। अगर हमने कन्वर्ट कर लिया और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अगर बड़ी बड़ी हैं तो हम लोग एलसीएम लेने में और सॉल्व करने में फंस जाएंगे और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ का अगर हमारे पास एडिशन करना है तो इंटीजर वैल्यूज़ का एडिशन प्लस इंटीजर वैल्यूज़ का एडिशन, फ्रैक्शन वैल्यू का एडिशन। लेकिन हमारे पास सब्सट्रैक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू का सब्सट्रैक्शन 6 - 2 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू का सब्सट्रैक्शन 1/3 - 1/4। आंसर क्या आएगा 4 1/12। अगर इसे हम फाइनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 49 / 12। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास पिज़्ज़ा है और उसकी कितनी स्लाइसेस हैं 8 स्लाइसेस हैं। ठीक है, अगर कोई मुझसे बोलेगा कि किसी ने मुझे इतना पार्ट दे दिया, मतलब आज 8 हिस्से किए हैं और एक पार्ट मुझे दे दिया, एक पार्ट मेरे फ्रेंड को दे दिया। क्लियर? अब कोई मुझसे बोलेगा कि भाई तूने कितना पिज़्ज़ा खाया, तेरे फ्रेंड को कितना पिज़्ज़ा मिला, ठीक है, टोटल कितना पार्ट तुमने वो किया है, खाया है पिज़्ज़ा का, तो हम क्या बोलेंगे, हमने इतना सा खाया है, इतना बड़ा खाया है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम लोग।
हम क्या बताएंगे, एग्जैक्ट बताएंगे ना उसे कि हमने इतना पार्ट खाया, मतलब टोटल 8 स्लाइड्स थी, उसमें से एक स्लाइड मैंने ली, दूसरी स्लाइड मैंने फ्रेंड ने ली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन में मतलब मान लो 8 स्लाइड्स थी, ठीक है। कितनी स्लाइड्स हैं टोटल? 8 स्लाइड्स में से मुझे एक मिली, फ्रेंड को एक मिली, तो मैं कहूँगा मुझे 1/8 पार्ट मिला है। 1/8 पार्ट मतलब उसके टोटल कितने हिस्से थे? पिज़्ज़ा के टोटल कितने हिस्से हुए हैं? 8, उसमें से एक भाग मुझे मिला है, एक पार्ट मुझे मिला है। पिज़्ज़ा के अगर 8 स्लाइसेस हैं तो उसमें से 8 में से एक स्लाइड का जो पीस है वो कितना किसको मिला है? मेरे फ्रेंड को मिला है, ठीक। मतलब 1/8 पार्ट मुझे मिला है, 1/8 पार्ट मेरे फ्रेंड को मिला है, ठीक है। अब कोई हमसे पूछेगा कि भाई तुम दोनों ने मिलकर कितना पिज़्ज़ा खाया, कितना कंज्यूम किया पिज़्ज़ा को, तो हम क्या बोलेंगे, 1/8 मेरा पार्ट है, 1/8 मेरे फ्रेंड का पार्ट है, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 2/8। कितना आएगा? 2/8। क्लियर? कितना आएगा? 2/8 मतलब 1/4। मतलब हम दोनों ने मिलके अगर हम पिज़्ज़ा के 4 हिस्से कर दें तो हम दोनों ने मिलके कितना पिज़्ज़ा खाया है? 1/4, 1/4 हिस्सा खाया, ठीक है। तो हम लोग फ्रैक्शन का मैक्सिमम यूज़ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस करने में यूज़ करते हैं, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इससे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं इजीली, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं और उस पर क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अब हमारे पास कितने ऑपरेशंस और बचे हैं? टोटल 2 ऑपरेशंस और बचे हैं। कौन कौन से? एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया है। बचा कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या बचा है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बचा है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन करना है हमें फ्रैक्शंस का, ठीक है। मान लेते हैं a/b एक फ्रैक्शन है, उसका मल्टीप्लाई किया c/d से, कितना आ जाएगा? ये सिंपल करना है, a × c/b × d। कुछ नहीं है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या गिवन है? मिक्स्ड, क्या गिवन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, तो कैसे करेंगे हम लोग? हमें क्या करना है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। क्या करेंगे? a × c, c × a, b क्या है? b क्या रिमाइंडर है, b का एडिशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय c। ये इस चीज़ के लिए हो गया है। d e f के लिए क्या करेंगे? सिमिलरली d × f + e डिवाइडेड बाय f। कुछ नहीं किया है, उसे सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। a b c + d e f को क्या किया है? a × c किया, ठीक है, a × c + b जो रिमाइंडर है, डिवाइडेड बाय c। d × f किया प्लस e किया, e इज द रिमाइंडर, डिवाइडेड बाय f, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 2/7 × 9/11। सिंपली कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ये आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोगों के पास है 2/1/7 × 3 2/6, क्या करेंगे? 7 2 = 14 + 115 डिवाइडेड बाय 7, 4 × 6 × 3 18 + 2 20 डिवाइडेड बाय 6। इसे सॉल्व कर लेंगे। 15/7 × 20 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा? 300/7 × 6।
50/7 ये आ गया। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली इस फॉर्म में आ ही जाएगा, फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में हमें ऐसे कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आखिरी ऑपरेशंस। आखिरी ऑपरेशन कौन सा है, सब्सट्रैक्शन, नहीं सब्सट्रैक्शन तो पढ़ लिया हम लोगों ने। कौन सा है, डिवीजन। कौन सा है, डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। आखिरी ऑपरेशन कौन सा है हमारा, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। मान लेते हैं a/b एक कोई फ्रैक्शन है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन का डिवीजन, मतलब ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन का डिवीजन क्या होगा, देख लेते हैं भाई। अभी हमने देखा था डिवीजन में कि जो सबसे ऊपर वाला है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे नीचे वाले से, a × d हो जाएगा, और जो दो बीच के हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया हम लोग के पास, AD/BC। क्लियर, क्लियर। क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1/7 / 11/2 कितना आएगा, जो सबसे ऊपर है उसका मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले से, अपॉन जो बीच के हैं दोनों का मल्टीप्लाई, 2/77। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1/9 / 3/27। ठीक है, सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से, अपॉन जो बीच के हैं उनका मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा। 1 × 7 कितना होता है, 1 × 27 1, एंड 9 3 27, 1 आ गया। क्लियर, इज दैट क्लियर।